चीज अब आप पूछ रहे थे ना कि किस्मत बदली जा सकती है। हाँ जी, बदली जा सकती है। हमने अपनी बदली है, गारंटी के साथ हम सबकी बदलेंगे। हाँ, अच्छा। हमने तो खुद अपनी बदली है सही में। मतलब कई बार ऐसे ऐसे केसेस होते थे, हम कुछ दान वान करने के लिए जाते थे तो हम देखते थे लोग इतने इतने दान कर रहे हैं, हम एक दूसरे की शक्ल देखते थे, हम एक बोरी चारे की डलवा पाते थे, हम कहते थे यार 120 रुपए की बोरी आएगी। कितने साल पहले की बात हो? ये 15 साल पहले की बात है। तब से उससे पहले हम तो जैसे हमारी तो लव मैरिज हुई है। अच्छा। और हम लव मैरिज में पहले से ही हम लोग शादी 15-20 से साल पहले हो से गए ही- होंगे इस बात अच्छा। को। तो एक वक्त था कि जैसे हम उपाय करने जाते थे तो ये भी उपाय थे। तो हम उस समय हमारी नहीं थी इतनी। तो हमारे गुरुजी ने हमें बताया क्या कहते हैं कि आपने ना चारे का चारा उपाय खिलाओ करना है, रोज जाके। खिलाना है, रोज रोज चारा? रोज चारा खिलाना है। एक- हमारा एक उपाय बना एक था। बोरी बन गया था मेरे वजन के बराबर। उस टाइम वजन थोड़ा कम अच्छा, होता था कम, प्रभु की हाँ, कृपा से। तो 2 बोरी बन जाती थी, क्योंकि 25-26 किलो की एक बोरी होती है वो। अच्छा। जो डालते होंगे उन्हें पता होगा ये बात, और जो नहीं डालते होंगे प्रभु भला करे उनका। जी। वो यही बोलेंगे हम तो चारा डालते। मैं तो आपको वेट भी बता दूं बोरी का जो डालते हैं। तो हम वहां पे जाके 2 बोरी मुश्किल से डाल पाते थे। तो मैं साक्षी जी को देखता था और बोलता था वो देखो 2-2 रिक्शे जा रहे हैं, एक एक पूरा, मतलब 12 ये भी बता दूं एक रिक्शे में 12 बोरियां आती बोरियां हैं। आती हैं। अच्छा। हाँ जी, ओके। जहां सब तक पता अंदाजा है तो करता है उसको अंदाजा होता है। जी। तो 12 बोरियां एक रिक्शे में आती थी। मैं कहता था साक्षी जी देखो ये एक एक 2-2 रिक्शे जाके डाल रहे। मेरा मन भावुक हो जाता था उस समय। मैं यूं हो जाता था, प्रभु मुझे तूने क्यों नहीं ऐसा बनाया। और गाय बहुत होती थी, भूखी होती थी गौशाला में। तो हम संजय गांधी हॉस्पिटल जाते थे और एक रेलवे स्टेशन के पास में एक था वो साक्षी जी, हाँ, नाम भूल गया। किशनगंज की गौशाला। दिल्ली में पहाड़गंज में किशनगंज। किशनगंज की तो गौशाला। मैं ना जगहों के नाम भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त ऐसी है। जी। और एक संजय गांधी हॉस्पिटल वहाँ पे गायें है हैं। शिवाजी कॉलेज के पास है, वहाँ पे भी। तो अब तो वहाँ पे हमारे ट्रक के ट्रक जाते हैं, हम कम ही जा पाते, समय नहीं होता। मतलब उस टाइम जो भैया था जो चारा दे रहा था उसने कहा था आप डालते रहिए, प्रभु आपको इतना देंगे, इतना देगा, सही बात है कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना करोगे। सही अच्छा। बात है। और ऊपर वाले की दया है। अब बड़े बोलना बुलवाए, अब ट्रक के ट्रक चले जाते, पता नहीं चलता। मतलब ऊपर वाले की दया है कि हम डाउन टू अर्थ और भलाई करने वाले लोग हैं। सही बात है। मैं आपसे मिला था तो आपसे जब मैं मिला नहीं था तो उससे पहले मैं सोचता था हो सकता है बहुत एटीट्यूड हो आप लोगों में, सॉरी। हमें सब लोग ऐसे समझते हैं। लेकिन जब मैं आप लोगों से मिला तो मेरे को सही में लगा कि काफी आप लोग डाउन टू अर्थ है। नहीं, जैसे मेरे आप मालिक- लोग जी। हाँ, ऐसा है कि घमंड नहीं करना चाहिए। जब जमीन पे थे तब भी नहीं था, तब तो होता ही नहीं है। राइट। और जब आज ऊपर आसमान में बैठे हैं तब भी नहीं है। और घमंड करके करना क्या है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। और जब जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सांसें भी नहीं होंगी और ये शरीर भी नहीं होगा, ये भी जल जाएगा एक दिन। घमंड करके करना क्या है। इसलिए प्रभु को याद करो, अच्छे कर्म कर लो। हाँ। कहीं आखिरी वक्त में या बुढ़ापे में ये ना सोचो कि यार कुछ कर देते, कुछ अच्छा कर लेते, फिर हम प्रभु से कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु।